हरे हरे। अमृत की जय। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन चंद्र दास ठाकुर महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब आगे की कथा जो है श्री श्री चैतन्य चरितमृत में इस प्रकार से है। केहा बोले आमारा सबर को न दय, शिवा से बंधिया दीव एवासी छय। यही मत कथा हिले नगरे नगरे, राजन का आई से वैष्णव धरि बारे। वैष्णव समाजे सबे ए कथा सुनिला, गोविंद स्मरणीय सबे भय निवारिला। जे करिबे कृष्ण चंद्र से ही सत्य होए, से प्रभु था कीते कोन अधमरे भय। से पंडित शिवास पंडित परम बड़ परम उदार, यही कथा सुने से प्रत्यय ताहार। यवनेरा राज्य देखिया मने हैल भय, जानी लेना गौरचंद्र भक्तेर हृदय। प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्तगण, जानाइते आरंभिला श्री सच्चिनंदन। निर्भय बेराय महाप्रभु विशंभर, त्रिभुवने अद्वितीय मदन सुंदर। सर्वांगे लेपी आछे ना सुगंधी चंदन, अरुण अधर शोभे कमल नयन। तो कोई कहता है कि अरे भाई, यह तो विषम विपद आ पड़ी है। इस श्रीवास के कारण देश का विनाश हो गया। आज अदालत में मैंने सुना है कि राजा की आज्ञा से यहाँ पर 2 नौकाएं आने वाली है। राजा को पता चला है कि नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए जितने भी लोग कीर्तन करने वाले हैं उसको पकड़ने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, परंतु हम सब के लिए तो सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं कि श्रीवास पंडित तो भाग जाएगा, लेकिन हम लोग के लिए तो भैया सर्वनाश उपस्थित हो जाएगा। मैंने तो तभी जोर देकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उखाड़ कर गंगा में फेंक दो। मेरी बात मजाक समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। मायावादी बोल रहे हैं। अब इस समय देख लो, सर्वनाश होने वाला है। कोई कहता है कि हम लोगों की क्या हानि है, कोई आकर पूछताछ करेगा तो श्रीवास को बांध कर पकड़वा देंगे। इस प्रकार नदिया के नगर नगर में यह बात फैल गई कि वैष्णवों को पकड़ कर ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। ये मायावादियों में बात फैल गई, अभक्तों में बात फैल गई, जो कीर्तन के खिलाफ थे उनके बीच में बात फैल गई। वैष्णव समाज ने भी यह बात सुनी, परंतु गोविंद का स्मरण करके सबका भय दूर हो गया। वे बोले कि जो श्री कृष्ण चंद्र करेंगे वही सत्य होगा। उन प्रभु के रहते में हमें किस अधम का भय है। श्रीवास पंडित तो बड़े ही उदार थे। वे जो बात सुनते थे उसी पर विश्वास कर लेते थे। यवनों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया। उधर भक्त के हृदय की इस बात को श्री गौरांग सुंदर जान गए। भक्त लोग नहीं जानते थे कि प्रभु ने अवतार लिया, इसलिए अब श्री सच्चिनंदन ने अपने स्वरूप को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है, ताकि भक्तों का भय दूर हो। अभी तक भक्त डर रहे हैं। कामदेव से भी अति सुंदर, त्रिभुवन में अद्वितीय रूपवान महाप्रभु विशंभर चैतन्य महाप्रभु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। उन्होंने समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन का लेप किया था। उनके अधर अरुण वर्ण के थे और कमल जैसा नेत्र शोभा पा रहा था। श्रीमस्तक पर सुंदर घुंघराले केश सुशोभित हो रहे थे। श्रीमुख
पूर्ण चंद्र के समान था। उनके कंधे पर यज्ञ पवित्र सुशोभित हो रहा था। मनोहारी रूप, दिव्य वस्त्र पहने हुए, अधरों में पान दिए हुए, और प्रभु चैतन्य महाप्रभु तो कौतुक से भागीरथी तट पे पधारे, गंगा के तट पे पधारे। किसी ने कहा, आर्य जौन बोले, भाई बुझिलांग था, यत देख यही सब पाला बार पाक। तो निर्भय चाहे न चारी, दीही के विश्वम्भर, गंगार सुंदर स्रोत पूलिन सुंदर। तो इतने भय की बात सुनने पर भी, मतलब राजा का सैनिक आ रहा है कीर्तनिया को पकड़ने के लिए, ये भय की बात है कि राजा दंड दे देगा। लेकिन इतनी भय की बात सुनने पर भी इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु के लिए बोल रहे हैं, ये है भय की बात, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? दूसरा बोला कि भाई मैं सब बात समझ गया हूं, बातें रहने दो, यह जो कुछ भी तुम देख रहे हो, यह सब भागने का जुगाड़ है। चैतन्य महाप्रभु निर्भय होकर चारों ओर देख रहे थे। गंगा की सुंदर धारा थी, और पुलिन भी बड़ा सुंदर था, गंगा की घाट। प्रभु ने देखा कि पुलिन पर गायों की एक झुंड चल रहा है, और गाय रंभा रंभा रही है, हब्बा हम्बा करके। हम्बा हम्बा, अच्छा, गाय हम्बा हम्बा करती हुई जल पीने के लिए आ रही है। तो गाय को प्यास लगी है, तो हम्बा हम्बा करके वो जल पीने के लिए आ रही है। आज समझ में आया कि ममता बनर्जी हम्बा हम्बा रंबा रंबा क्यों कर रही थी। हैं, आप लोग को समझ में आया ये हम्बा हम्बा रंबा रंबा क्यों कर रही थी ममता बनर्जी? वो गायों की आवाज होती है जब प्यासी गाय होती है, हम्बा हम्बा। और गाय को जब भूख लगती है शायद रंबा रंबा करती है। हैं? ओहो, आज चैतन्य चेतावनी से पता चला हम्बा हम्बा का मतलब। आज तो किसी को पता नहीं था, भाग्य से हमको पता चल गया। देख लो। हम्बा हम्बा रंबा रंबा। नारायण नारायण नारायण। तो यह चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। समझ गया मेरी बात? तो हम्बा रब कौड़ी आई से जोलो खाई बारे, ऐसा लिखा हुआ है। गाय एक यूथ देखे पुली ने ते चोरे, हम्बा रब कौड़ी आई से जल खाई बारे। उधर पुछ कौरी केह चतुर्दिक के धाये, केह युग के युझ केह सुए, केह जल खाए। तो जल पीने के लिए आ रही है, और कुछ गाय पूंछ उठा करके चारों ओर दौड़ रही है, कुछ लड़ रही है, कुछ लेटी हुई है, कुछ जल पी रही है। यह दृश्य देखकर प्रभु गरजने लगे और हुंकार करके बार बार बोलने लगे, मैं वही हूं, मैं वही हूं, ऐसा कहने लगे। मुंच अमुन्य से मुनि से, ऐसा कहते हुए वे दौड़कर श्रीवास जी के घर जा पहुंचे और हुंकार करते हुए, अरे श्रीवसिया। चेतन महाप्रभु बोले, अरे श्रीवसिया तू क्या कर रहा है? श्रीवास पंडित इस कक्ष में नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, अपने कक्ष में, जिस कक्ष में, उसके द्वार पर प्रभु बार बार लात मारने लगे और कहने लगे, अरे तू किसको पूज रहा है और किसका ध्यान कर रहा है? तू किसकी पूजा कर रहा है? किसको अपने सामने विद्यमान देख रहा है? मैं सामने आया हूं, तुम देख नहीं रहे हो? तुम किसको तुम पूजा कर रहे हो? ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे श्रीवास पंडित को। ए श्रीवसिया, ऐसा, मैं सामने दिख नहीं रहा हूं, तुम किसकी पूजा कर रहा है? ऐसा। अब ज्वलंत अग्नि को देखकर श्रीवास पंडित की समाधि भंग हो गई। अग्नि मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो तेजस्वी स्वरूप था, वो देखकर श्रीवास पंडित जी की समाधि भंग हो गई, और वे चारों ओर देखने लगे। तभी उन्होंने क्या देखा कि विशंबर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए वीरासन पर बैठे हुए हैं, और वे
उन्मत्त हाथी की भांति गर्जना कर रहे हैं तथा बाईं बगल में ताल ठोकते हुए हुंकार कर रहे हैं। यह सब देखकर शिवास का शरीर कांप उठा। वे एकदम स्तब्ध रह गए, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। प्रभु पुकार रहे हैं जोर जोर से, डाकिया बोले, प्रभु आरे श्रीवास, आरे श्रीवास, ए तो दीन न जानीसा हमारा प्रकाश, तोर उच्च संकीर्तन नागा नाड़ा ना नांगार हंकारे, छाड़ी वैकुंठ आईनु सर्व परिवारे। अरे शिवास, इतने दिन तक भी मेरे अवतार को तुमने नहीं पहचाना। तुम्हारे उच्च संकीर्तन और नाड़ा अद्वैत की हुंकार से ही मैं वैकुंठ को छोड़कर परिवार सहित यहां आया हूं। अब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास जी को बताया कि तुम लोगों ने ऊंचे से कीर्तन किया है, हा कृष्ण हा कृष्ण, और अद्वैत महाप्रभु ने हुंकार करके मुझे बुलाया है। मैं पूर्ण वैकुंठ से पूरा परिवार सहित यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम तो मुझे न जान सकने के कारण निश्चिंत बैठे हो और नाड़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चले गए। नाड़ा मतलब नाड़ा कहते थे अ, अ, अद्वैताचार्य अद्वैताचार्य प्रभु को नाड़ा। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, सब दुष्टों का विनाश करूंगा, तुम्हारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है, बस तुम मेरे अस्तव का पाठ करो। महाप्रभु प्रभु का दर्शन करके श्रीनिवास प्रेम से रोने लगे। प्रभु का आश्वासन पाकर उनके हृदय का भय दूर हो गया, उनका सारा शरीर आनंद से पूर्ण हो गया और वे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़े हुए प्रभु की स्तुति करने लगे। श्रीवास पंडित स्वभाव से महाभागवत थे। वे प्रभु की आज्ञा पाकर अपने अभिप्राय के अनुसार उनकी स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में जो ब्रह्मा के मोहनाश का प्रसंग है, उसी में से ब्रह्माकृत स्तुति का प्रथम श्लोक पढ़कर उन्होंने स्तुति की। है पहला श्लोक है ना, जो ब्रह्म विमोहन लीला होता है तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, उसी श्लोक से भागवतम के, वो भागवतम के 10-14-1 में है। नौमीड्यते भ्रमपूष तडिम्बराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल नेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ये 10-14-1 का श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? विश्वम्भर चरणे आमर नमस्कार, नव घन वर्ण पा पीत वसन जहार, सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंजा सिखी पुछ भूषण यहार। तो बोले, हे नित्य पूज्य विभो, नव मेघ के समान आपका श्याम वर्ण विग्रह, विद्युत दामिनी की भांति आपका पीत पीला वस्त्र और गुंजा से निर्मित दोनों कान के भूषण और मोर पंख से रचित जूड़े से आपका मुख कमंडल शोभायमान है। आपके गले में बनमाला है, दधिसिक्त अन्न ग्रास वेत्र विषाण और वेणु, इन सब अप्राकृत लक्षणों से ही आपकी विशेष शोभा है। आपके पद युगल अति कोमल है, आप गोपराज श्री नंद के पुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना किया था। तो उन विशंबर के श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ के तुल्य और जो पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नवीन गुंजा और मोरपंखी भूषण है, और उन श्री सचिनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है, जो बनमाला पहने हुए हैं और जिनके हाथ में दही अन्न है। उन गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है। हम्म विश्वम्भर चौरने आमर नमस्कार, ये बंगाली में श्रीवास पंडित जी ने प्रार्थना करने लगे। नव घर्ण वर्ण पीत वसन जहार,
सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नभ कुंजा सिखी पुच्छ भूषण हार, गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार। बनमाला दधि ओदन जार, जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार। कोटि चंद्र जिनी रूप वदन जहार, श्रृंग व्यत्र वेणु चिन्ह भूषण यहार। सही तुम तुम्हारा चरण नमस्कार, चारि वेद जारे घोषे नंदेर कुमार। सही तुम्ही तुम्हारा चरण नमस्कार। इस प्रकार से प्रार्थना किया। बोले हे सचिनंदन, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है, जो बनमाला पहने हुए, जिसके हाथ में दही अन्न, गंगादास पंडित के शिष्य हैं, है कि नहीं। चारों वेद जिनको नंद कुमार घोषित करते हैं वे आप ही हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। शिवास पंडित ने ब्रह्म स्तव के द्वारा प्रभु के चरणों में स्तुति की, फिर जो कुछ मुख में आया उसी को स्वच्छंद रूप से बोलते रहे। आप ही विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, और आप ही योगेश्वर हैं। तुम ही विष्णु, तुम ही कृष्ण, तुम ही योगेश्वर, तुम्हारा चरणोदक गंगा तीर्थवर। जानकी जीवन तुम्ही नरसिंह, अज भव आदि तव चरणेर भृंग। तुम्ही से वेदांत वेद तुम्ही नारायण, तुम्ही से छलीला बोली हैया बामन। तुम्ही हयग्रीव तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीलाचल चंद्र सवर कारण। तुम्हार माया ये कारण नाई हय भंग, कमला न जाने जार साने कसंग। हंसी सखा हंस हंगी संगी संगी सखा भाई, सर्वमते सबे जे। हे न प्रभु मोह माने अन्य जाने के, मिथ्या गृह वासे मोरे परी आछ भोले। तामा ना जानी अमोर जन्म गेले हेले। तो बोले कि देखो, आप ही विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही योगेश्वर हैं। तीर्थ श्रेष्ठ गंगा आपकी चरण है, चरणोदक है। आप ही जानकी के जीवन श्री राम है, आप ही नरसिम्हा हैं। ब्रह्मा शिवादि आपके ही श्री चरणों के भृंग भ्रमण हैं। आप ही वेदांत वेद्य हैं, आप ही श्री नारायण हैं। आपने ही वामन रूप धारण करके बलि को छला है। आप ही हयग्रीव हैं और आप ही जगत के जीवन हैं। आप ही सबके कारण नीलाचल चंद्र हैं। आपकी माया से किसकी पराजय नहीं हुई है। सदैव साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपको नहीं जानती। जो साथी सखा भाई आदि के रूप में सब प्रकार से आपकी सेवा करते हैं, वे प्रभु बलराम भी आपकी माया से मोह में पड़ जाते हैं, तो फिर औरों की बात ही क्या है। आपने मुझे इस मिथ्या गृहवास में भुलाकर रखा है। आपको न जानकर मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला गया। हे प्रभु, आपने कितने छल करके मुझे छला है। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप मेरी पूजा की डालिया और धोती तक उठाकर चले जाया करते थे। आज श्रीनिवास पंडित जी को चैतन्य महाप्रभु की सारी ठिठोलियाँ, सारी जो उदंडता याद आ रही है। कह रहे हैं कि आप मेरी डलिया और धोती तक उठा कर ले जाते थे, क्योंकि आप जैसे प्रभु का आज मुझे साक्षात्कार मिल गया है। इस कारण मुझे भय नहीं है। अब मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया है। आज मेरे शुभ दिन का प्रकट्य हुआ है। आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हो गए हैं। आज मेरे समस्त सुमंगलों का उदय हुआ है। आज मेरे पितृकुल का उद्धार हो गया है। आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया है। आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि आज मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ जिनके चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी करती है। आजी मोर नयन भागेरा नाही सीमा, तारे देखी जा रच श्री चरण से बेरमा। बलिते आविष्ट हिला पंडित श्रीवास, ऊर्ध्वबाहु कौड़िय कांधे छाड़े घन श्वास। गड़ा गड़ी जाए भग्यवंत श्रीनिवास, देखिया अपूर्व गौर चंद्र प्रकाश। की अद्भुत सुख हैल श्रीवास शरीरे, डूबी लेना विप्रवर आनंद सागरे। इस प्रकार स्तुति करते करते शिवास पंडित प्रेमावेश में आ गए और दोनों भुजा ऊपर उठाकर रोने लगे तथा लंबी लंबी सांस लेने लगे। श्री गौरचंद्र के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीवास पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। शिवास के शरीर में बड़ा अद्भुत सुख हुआ।
वह आनंद सागर में डूब गए। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर सदैव होकर श्रीवास से बोले कि हे श्रीवास, तुम्हारे घर में स्त्री पुत्र आदि जितने लोग हैं उन सबको भी बाहर बुलाओ ताकि वे भी मेरे स्वरूप का दर्शन कर सकें। तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। चैतन्य महाप्रभु ने अब खुल के जो है प्रकाशित किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि अगर अब हम प्रकाशित नहीं होंगे तो फिर लोग डरेंगे और डर के कीर्तन नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु चाह रहे हैं कि लोग निर्भय हो जाए और निर्भय होकर कीर्तन करें, जो कलयुग का धर्म है और जिसके लिए आए हैं। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा किया है, शीघ्र ही श्रीवास पंडित अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया है। विष्णु पूजा के लिए जितने भी फूल रखे गए थे वे सब उन्होंने साक्षात प्रभु के श्री चरणों में चढ़ा दिए और श्रीवास पंडित तो उनके फैमिली गंध पुष्प धूप दीप के द्वारा चरणों की पूजा की और स्त्री सहित वे क्रंदन करने लगे, रोने लगे। फिर भाई पत्नी दास और दासी सबको लेकर वे प्रभु के श्री चरणों में पड़ गए और दीन वचनों के द्वारा भगवान की प्रार्थना करने लगे। श्रीवास श्रीनिवास प्रिय कारी प्रभु विश्वम्भर चरण देख दिले न सर्वस्व शिरेर ऊपर। अलक्षित बोले बोले प्रभु माथा सवार हासी बोले मोते चित्त हऊ सबाकार। फिर प्रभु हुंकार और गर्जन करते हुए श्रीवास को संबोधित करके बोले, अहो श्रीवास, क्या तुम मन में कुछ डर हो रहा है तुम्हारे? मैंने सुना है तुमको पकड़ने के लिए राजा की नौका आ रही है। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीव बसते हैं उन सबको मैं ही अपनी इच्छा से प्रेरित करता हूँ। अब मैं उस राजा के भीतर से ऐसा करने की प्रेरणा दूंगा कि तभी वह पकड़ने के लिए कहेगा। यदि ऐसी बात नहीं हुई तो वह स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने के लिए आज्ञा करे भी, तब मैं यह करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ जाऊँगा और इस प्रकार जाकर राजा के सम्मुख पहुँचूंगा। मुझे देखकर राजा क्या अपने राज सिंहासन में बैठा रह सकेगा? क्या मैं उसे बिहल बनाकर वहीं न गिरा दूंगा? यदि ऐसा न हुआ तो राजा ने मुझसे कुछ पूछा जो मैं भी चाहता हूँ, तो मैं उससे जो कुछ भी कहूँगा वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु पहले बोले कि मैं राजा के पास जाऊँगा, राजा को मोहित कर दूंगा, राजा से मैं जो कहूँगा सुनो। तो मैं राजा को कहूँगा, सुन सुन आहे राजा सत्य मिथ्या जान एते का मोल्ला काजी सब तोर आन। अरे राजन सुनो सुनो, और सत्य तथा झूठ को पहचानो। जितने तेरे काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला लो और जितने तेरे हाथी घोड़े पशु और पक्षी हैं उन सबको भी अपने पास मंगवा लो। अब इन सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा दो कि ये अपना शास्त्र पढ़कर इन सबको रुलावें। यदि वे ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा और कहूंगा कि तू जिन लोगों के कहने से कीर्तन के लिए मना करता है और जिनकी इतनी भी शक्ति है वह सब तो तूने देख ही ली है। अब तो आंख खोल करके मेरी भी शक्ति देख लो। इतना कर कर मैं एक मत्त हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़े पशु और पक्षी सबको यहाँ इकट्ठा करूंगा, वहीं पर सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। फिर राजा के साथ जितने लोग हैं वे सभी कृष्ण कृष्ण कह के खूब रोलाएंगे रोएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास एक तरीके से देखा जाए तो महाप्रभु के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इन दुष्टों को ठीक करने के लिए महाप्रभु के पास एक ही हथियार है, वह है कृष्ण प्रेम का हथियार। कृष्ण के प्रेम में प्रेरित करके सबको रुलाते हैं भगवान। ऐसा कह रहे हैं श्रीवास पंडित को कि इस तरीके से मैं करूंगा। तो श्रीवास जी की भतीजी श्रीवास जी की भतीजी उनका नाम था श्रीवास जी की भतीजी उनका नाम था नारायणी। नारायणी नाम की एक बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा, जिसके बारे में अभी भी वैष्णव मंडली में यह ऐसा प्रसिद्ध ख्याति था
कि नारायणी श्री चैतन्य देव के अवशेष प्रसाद की पात्री थी। सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु श्री गौरांग चंद्र ने आज्ञा की कि नारायणी कृष्ण कृष्ण कहो और रो कर दिखाओ। 4 वर्ष की वह बालिका, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण कृष्ण कहो, रो के दिखाओ, कृष्ण प्रेम से बिहल स्वभाव वाली हो गई और हा कृष्ण कहकर रोने लगी। उसे कुछ भी बाह्य ज्ञान न रहा। आंसुओं की धारा उसके शरीर को भिगोती हुई पृथ्वी पर बहने लगी और वह स्थान उस जल से पूरा भर गया, परिपूर्ण हो गया उसके आंसुओं से। तब प्रभु श्री विशंबर कहते हंसते पूछने लगे, अब तुम्हारा सब भय दूर हो गया या नहीं? शिवास पंडित महावक्ता थे और सब तत्व को जानते थे। वे दोनों भुजाएं उठाकर निर्भय होकर प्रभु से बोले, प्रभु, आपकी काल रूपी भगवान मूर्ति जब समस्त सृष्टि का संहार कर डालती है, तब तब भी मैं आपके नाम के बल के कारण भयभीत नहीं होता हूँ। फिर इस समय जब आप साक्षात मेरे इस घर में विराजमान है तो मुझे किसका भय होगा? यह कहते कहते श्रीवास पंडित प्रेमाविष्ट हो गए और परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, उनको शिवास की सभी दास दासी देख देख रहे थे, जिनके चरणों के रज समस्त संसार की पवित्र करने में असमर्थ है। और श्रीवास के उदार चरित्र का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे श्री कृष्ण का अवतार तो वसुदेव के घर हुआ, परंतु लीलाएं सब नंद महाराज के घर हुई। वैसे ही यह गौर अवतार भी हुआ तो जगन्नाथ मिश्र के लिए घर, परंतु सारी लीलाएं कहाँ होगी? श्रीवास पंडित के घर में हुई हुई। शिवास पंडित का घर शिवास आंगन जानते हो? जब मायापुर जाओगे तो इस्कॉन मंदिर से थोड़ा आगे जाओगे, तकरीबन 1-2 किलोमीटर, तो वहाँ पे दाएं साइड में शिवास आंगन है। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे। उसके बाद बाह्य दशा में आने पर चैतन्य महाप्रभु मन में बड़े लज्जित हुए और शिवास को सांत्वना देकर अपने घर को चले गए। तो तब तो शिवास पंडित पत्नी, बधू, भाई, दास दासी आदि सबके साथ बड़े आनंद को प्राप्त हुए। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है, उसे जो कोई सुनेगा श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। भगवान श्री बलराम ने अंतर्यामी रूप से मुझे श्री चैतन्य चरित्र का गायन करने की आज्ञा की है। श्री वैष्णव के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में श्री बलराम ही मेरे प्रभु हों। वैष्णवेरा पाए मोर ए नमस्कार, जन्म जन्म प्रभु मोर हो हलधर। नरसिंह यदु सिंह जेना नाम भेद एई मत जाने नित्यानंद बलदेव। तो जैसे नरसिंह और यदु सिंह में केवल नाम मात्र का ही भेद है, वैसे ही भेद मैं नित्यानंद और बलदेव में मानता हूँ, जिनको अब अवधूत चंद्र के नाम से गाते हैं। और वे श्री बलराम ही श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह हैं। भाइयों, जिस प्रकार से प्रभु ने 1 वर्ष तक कीर्तन किया, उस मध्य खंड की कथा को एकाग्रचित्त से सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणों का कुछ यशोगान कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तच्छु पद युगे गान। मध्य खंड कथा भाई सुन एक चिते, वत्सर एक कीर्तन करिला जैन मते। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे अध्याय समाप्त कर चुके हैं। चैतन्य चैतामृत के मध्य खंड का दूसरा अध्याय खत्म हो गया है। अब हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, ठीक है? कल करेंगे तृतीय अध्याय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिन के दयालु। प्रशांति माता जी गाओ। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है प्रशांति माता जी?
सॉरी प्रभु, मैं म्यूट है प्रभु, गाओ ऐसे गा रही हूँ सारे सब। गाओ। पतित पावना है तू, तव अवतार उमातीत यार सोची तापते साई। स्वरूप सनातना रूप कनाथा मोया करो सीता श्री